अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगी। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये अब तहज्जुद पर वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगी कि फ्रेंड्स, मुझे ना तहज्जुद पर वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है और ना ये मेरा पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी है तहज्जुद को लेकर, और मेरी ये पसंदीदा नमाज है तहज्जुद। और जो भी मैं सीखी हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग अगर मेरी वीडियोस के ज़रिए अगर थोड़ी सी भी आप लोग को हेल्प हो जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा भी कुछ भी आप सीख जाते हो मेरी वीडियो से, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और तहज्जुद को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें ना तहज्जुद में बहुत सुकून होता है फ्रेंड्स, इतना सुकून कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना सुकून। और ये वही समझ सकते हैं जो तहज्जुद की पाबंदी करते हो, जिसको तहज्जुद की तौफीक मिली हो। और तहज्जुद, और अब मैं साथ ही साथ आप लोग को फ्रेंड्स ये सजेस्ट करना चाहूँगी इस वीडियो के ज़रिए। फ्रेंड्स, आप लोग की कोई भी परेशानी हो या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या कैसी भी परेशानी हो, कितनी भी परेशानी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, या फिर दुआएं कबूल नहीं हो रही या कुछ भी हो, तो तहज्जुद की नमाज हर परेशानी का वाहिद हल है। अगर आपको कोई भी परेशानी ले लो, तो तहज्जुद की नमाज वाहिद हल है उसका। तो आप जितना भी हो सके नमाज तहज्जुद पढ़ने की पूरी कोशिश करें, और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो कर मांगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा और उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद के साथ साथ सबसे पहले तो हम लोग को 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी होगी, फिर तहज्जुद अदा करनी होगी। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में दुआ के लिए कहते हैं, उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप लोग को दुआ में याद रखती भी हूँ और रखती रहूँगी इंशाल्लाह। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, बस जो भी सीखती हूँ आपको बताती हूँ, जो भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इस दौरान मेरी वीडियोस में अगर कोई मिस्टेक हुई तो आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं तहज्जुद पर ही वीडियोस बनाऊँ या फिर कोई और टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक है आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ आगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी को अल्लाह तहज्जुद तक तब लाता है जब वो चाहता है कि मेरा बंदा मुझे मनाए, मुझसे बात करे, मेरे सामने अपनी झोली फैलाए, ताकि वो उसकी मांगी हुई मुरादों पर आमीन कह सके। वक्त और हालात हमें उन रास्तों पर चलने पर मजबूर कर देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ पहुंचती है, लेकिन वो रास्ते हमारी बेहतरी के लिए ही होते हैं। वक्त भी बदलता है और नसीब भी, लोग भी बदलते हैं और हालात भी। जैसे अल्लाह आसमान पर तारीकी के रंग हमेशा नहीं रखता और उस आसमान को दिन के रंग बिरंगे उजालों से भर देता है, वैसे ही वो हिचकियों को मुस्कुराहटों में बदल देता है। और अगर वो आपको तहज्जुद तक ले आता है, तो समझ लीजिए कि अब सिले का वक्त है, जिनका मुकम्मल होना आपकी नज़र में नामुमकिन है। जो मोहब्बतों का बादशाह है, वो कैसे आपकी मोहब्बत को नामुकम्मल रहने देगा। वो सुन लेगा और इख्तिताम में सब अता करके उस मायूस दिल को शर्मसार कर देगा। तहज्जुद का सजदा अपने आप में ही बहुत ताकत रखता है, और वक्त तहज्जुद मांगी जाने वाली दुआओं की शिद्दत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि नसीब भी नहीं।